अपने लैपटॉप में आप कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा जी के लिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम होगी तो हम आपको उसमें हेल्प कर देंगे। जी सर। ये क्रैक वर्जन है, खुलने में 1-2 मिनट टाइम लगेगा, इसको थोड़ा खुल लेने देते हैं। अभी इससे पहले हमने 2-3 सीपीयू के बारे में बताया है, एक सैमसंग के बारे में बताया है, एक मीडियाटेक के बारे में बताया है, और एसपीडी का हम लोग का क्लास चल रहा है, जिसमें कि एसपीडी में अभी आज हम आप लोगों को IMEI रिपेयर करने के बारे में बताने वाले हैं। इसमें ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। IMEI जैसे हम लोग MTK में रिपेयर किए थे वैसा ही इसमें भी रिपेयर करेंगे। टूल्स को ओपन कर लेंगे, उसके बाद MTK सीपीयू में शॉर्टकट की क्या था आप लोग का IMEI के लिए बताइए सफा जी, आपको याद? कंट्रोल एम यहाँ भी आपका कंट्रोल और M काम करेगा। जो यहाँ पे देखिए लिखा होगा, यहाँ पे राइट के नीचे में 2 ऑप्शंस खाली दिए हुए हैं, तो ये दोनों ऑप्शन शो जब तक नहीं होगा तब तक IMEI तो रिपेयर आप कर नहीं सकते, है ना। तो कंट्रोल बटन का दबाइएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ये बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब IMEI का ऑप्शन मिल जाता है तो IMEI में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। कुछ ऐसे फोन्स हैं जो ऑन करके ही IMEI रिपेयर किया जाता है, कुछ ऐसे मैक्सिमम 95% ऐसे फोन हैं जो फोन को ऑफ करके फिर IMEI आप रिपेयर कर सकते हैं। तो हम लोग IMEI ऑफ जो है स्विच ऑफ वाला जो ऑप्शन यूज करते हैं, IMEI स्विच ऑफ यूज करने के बाद देखिए सेम टू सेम वही प्रोसेस है, एक भी स्टेप चेंज नहीं है। हमने जो आपको मीडियाटेक में बताया था, ठीक है। आप लोग स्टेप नोट कर लीजिए, सभी लोग स्टेप नोट कर लीजिए। राकेश सोनी जी, आपको भी नोट करना है स्टेप। राकेश भाई। जी सर, 1 मिनट 1 मिनट सर। बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इनसे कहें कि अपने माइक्रोफोन ऑफ करें, बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइज है, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, सब आवाज मेरी जा नहीं रही है मेरी? टू मच सबके माइक्रोफोन्स ऑन है तो उससे मिक्स होती है। अच्छा, सभी आदमी अपना अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, माइक ऑफ कर लीजिएगा, वीडियो चालू रखिएगा, साउंड डिस्टर्ब हो। सर मेरा तो ऑलरेडी ठीक है, आपका ऑफ है। जिनका भी दिनेश साही जी जो हैं, आप भी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, माइक पे क्लिक कर दीजिए, वो ऑफ हो जाएगा। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो स्टेप नोट कर लीजिए। हम लोग यदि एसपीडी सीपीयू यदि होता है हम लोग के पास, तो हम लोग कैसे उसको रिपेयर करते हैं IMEI को, ठीक है। वन मिनट वेट करिएगा, मिरेकल ऑटोमेटिक ऑफ हो गया, क्रैक वर्जन है इस वजह से। अमरिंदर जी, आपके लिए एक चीज है कि आप UMT डोंगल खरीद ले, आपके लिए बहुत काम का होगा। आप मेरे से ना खरीदे यदि कोई तरह का इशू है कहीं से भी, लेकिन UMT डोंगल आप रखे, नहीं तो रिपेयरिंग करने के टाइम में आप कहेंगे सर ये मॉडल नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप हमें नहीं कह पाइएगा। UMT डोंगल 232 रुपए के आ रहे मात्र, आपको खरीद लेना चाहिए। 1 महीने में उसके पैसे ऊपर हो जाएंगे आपके, 10-15 फोन जब रिपेयर करोगे तो आराम से पैसे ऊपर हो जाएंगे। और जिनके पास ये ऑप्शन है, लैपटॉप है, UMT डोंगल जरूर खरीद ले। 3200 रुपए का मात्र चीज है, वो टूल्स है, आपका लाइफ टाइम उसका यूज होता रहेगा। और जितने भी अभी फोन आ रहे हैं ना, 2 मिनट में आप उसे अनलॉक कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, ठीक है। स्टेप नोट कर लीजिए आप लोग, लिखिए। एसपीडी सीपीयू को IMEI रिपेयर करने के लिए, एसपीडी सीपीयू को
IMEI रिपेयर करने के लिए मिरेकल थंडर टूल्स यूज करेंगे। मिरेकल थंडर टूल्स यूज करेंगे। एसपीडी सीपीयू का IMEI रिपेयर करने के लिए मिरेकल थंडर टूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, अब लिखिए ओपन मिरेकल थंडर टूल्स, ओपन मिरेकल थंडर टूल्स, नीचे लिखिए क्लिक ऑन एसपीडी टूल्स, एसपीडी पे क्लिक कर देना है। ओपन मिरेकल थंडर, सर एक बार रिपीट करोगे क्या? हाँ, ओपन मिरेकल थंडर टूल्स, ओपन मिरेकल टूल्स। माइक ऑफ कर लीजिए राकेश सोनी। जी सर, जी जी जी। ओपन मिरेकल थंडर टूल्स, क्लिक ऑन एसपीडी सीपीयू, क्लिक ऑन एसपीडी सीपीयू, क्लिक ऑन Ctrl+M, क्लिक ऑन Ctrl+M, कंट्रोल। देखिए यहाँ पे राइट के नीचे दो ऑप्शन आपके खाली हैं, राइट के नीचे दो ऑप्शन यहाँ पे IMEI के लिए खाली है, तो इसमें कंट्रोल और M दबाइएगा तो इसमें IMEI का ऑप्शन आ जाएगा। राइट IMEI का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ऑफ और ऑन का ऑप्शन नहीं है एसपीडी सीपीयू में। तो क्या करना है, क्लिक ऑन राइट IMEI, आगे स्टेप लिख लीजिए। 4 स्टेप हमने लिखवाया है, पहला तो लिखवाया है, अपना चेक कर लीजिए। ओपन मिरेकल थंडर, क्लिक ऑन एसपीडी सीपीयू, उसके बाद क्लिक Ctrl+M, उसके बाद बताया है क्लिक राइट IMEI, राइट IMEI। ठीक है, और आपके फोन का जो IMEI नंबर है वो जेन्युइन जो नंबर है, वो नंबर को IMEI 1 और IMEI 2 में आप टाइप कर सकते हैं। जो आपके IMEI फोन का IMEI का जेन्युइन नंबर है वो IMEI 1 और IMEI 2 में आप आराम से टाइप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद रिबिल्ड IMEI पे क्लिक करना है। कोई एक आदमी माइक ऑन करके स्टेप हमको सुना दीजिए, कहां तक आपको हमने नोट करवा दिया है। एक आदमी कोई माइक ऑन करके बता दीजिएगा। ओपन मिरेकल थंडर, जी, देन क्लिक एसपीडी टैब, जी, देन कीबोर्ड से हम कंट्रोल M को क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर उसके क्लिक बाद राइट हाँ, माई, हाँ, राइट EMI, और उसके बाद लिखिए चूज सीपीयू टाइप। यहाँ पे सीपीयू का टाइप भी आपको चूज करना पड़ेगा। इसके अगले स्टेप लिखिए चूज सीपीयू टाइप। मतलब 5 नंबर पे ये लिखना है जी, अगला पॉइंट लिख लीजिए चूज सीपीयू टाइप। सर। राइट IMEI के बाद कुछ बोले थे आप? हाँ, राइट IMEI के बाद लिखिए चूज सीपीयू टाइप।
चूज सीपीयू टाइप। यहाँ पे देखिए सीपीयू का टाइप को आपको चूज करना पड़ेगा। ये देखिए आपका लिस्ट है, इसमें जो आपके सीपीयू का नंबर है वो चूज करना पड़ेगा। ये नंबर पता कैसे करेंगे ये हमने आपको पहले बताया है, जरूरत लगेगा तो हम फिर से बताएंगे, उसके लिए परेशान नहीं होना है। गूगल पे जब आप किसी भी मॉडल का सीपीयू पता करते हैं तो यहाँ से आपको सीपीयू भी पता चल जाता है, सीपीयू का नंबर भी। लास्ट टाइम में जब एक फोन का 1200E का जो फ्लैशिंग कर रहे थे उसमें भी सीपीयू टाइप सिलेक्ट किया गया था, उसमें भी आपको बताया गया था सीपीयू का जो मॉडल नंबर होता है कैसे पता करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए क्लिक बूट मोड। क्योंकि एसपीडी सीपीयू को हम लोग बूट मोड पे ही सॉफ्टवेयर करते हैं, अनलॉकिंग करते हैं, फ्लैशिंग करते हैं, सारी चीज को। क्लिक बूट मोड, बूट मोड पे क्लिक कर देना है। क्लिक बूट मोड। उसके बाद लिख लीजिए टाइप IMEI। ठीक है, IMEI जो भी आपका नंबर होगा, चौदह डिजिट का लगभग नंबर होता है। IMEI को आपको क्या करना है, टाइप कर देना है। सिम 1 और सिम 2 में, दो सिम वाला फोन है तो दो में IMEI नंबर आपको क्या करना है, टाइप कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक रिवील्ड IMEI पे क्लिक करना है। रिवील्ड IMEI, रिवील्ड IMEI। उसके बाद लिख लीजिए रिवील्ड IMEI के बाद लिख लीजिए क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और फोन को कनेक्ट कर देंगे। और फोन को क्लिक ऑन स्टार्ट बटन के बाद लिख लीजिए और फोन को बूट मोड में कनेक्ट कर देंगे। और फोन को बूट मोड पर कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इतना सारा स्टेप है जो आप मिरेकल थंडर से IMEI को रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे हमने MTK CPU में बताया था कि आप लोग रिसेट FRP को रिमूव कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, वही सेम ऑप्शन इसमें भी आपको दिया हुआ है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो चीजें समझ में आ जाएगा। IMEI के लिए बस इतना ही चीज करना था आपको। उसके बाद यदि आपको FRP को रिमूव करना है तो FRP के लिए देखिए फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं और रिसेट FRP भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं, फॉर्मेट और रिसेट FRP, ये दो ऑप्शंस हैं। और फोन के बारे में इंफॉर्मेशन जानना है तो रीड इन्फो का ऑप्शन यूज करेंगे, और फोन का फाइल यदि कॉपी करना है तो राइट ऑप्शन का यूज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बताया था आपको कि यदि टूल्स के जरिए हम एसपीडी सीपीयू को फ्लैशिंग करेंगे तो फाइल का इंटेंशन नंबर क्या होगा, एक्सटेंशन नंबर, पहचान क्या होगा, बताइए किसी आदमी को याद है आप में से तो? नहीं है याद किसी को, बताइए। चलिए इसको याद करके बताइएगा जरूर हमें।
डॉट बिन वाला फाइल के बारे में बताया था हमने। डॉट बिन वाला फाइल हम लोग सिलेक्ट करते हैं, bin बिन, डॉट बिन। यदि टूल्स के जरिए फ्लैशिंग करते हैं तो डॉट बिन वाला फाइल सिलेक्ट करके हम लोग फ्लैशिंग करते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से हमने बताया था। आवाज जा रही है आप लोगों के पास? हाँ सर। जी। तो एसपीडी सीपीयू में इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और आगे आपको बताना होगा क्वालकॉम सीपीयू के बारे में, जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा क्वालकॉम का ही फोन आ रहा है, क्वालकॉम सीपीयू वाला ही फोन आ रहा है। आगे के क्लास में आपको क्वालकॉम के सीपीयू के बारे में बताएंगे। यदि इसमें कोई तरह का दिक्कत है, यदि आप इसमें टाइम लेना चाहते हैं तो आप टाइम ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि कहेंगे तो हम आज से ही आपको आगे का क्वालकॉम का सीपीयू के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। और क्वालकॉम के बताने के बाद आप किसी भी तरह के मॉडल के ऊपर काम कर सकते हैं। अभी हमने 3 चीजें बताए हैं, सैमसंग बताया है, एमटीके बताया है और एसपीडी बताया है। अब बचा है क्वालकॉम और एप्पल। ये दोनों सीपीयू के बारे में हम बता देते हैं, तो उसके बाद आपका सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, फिर मुश्किल नहीं है। जितेंद्र भंडारी, आवाज आ रही है आपके पास? हेलो। दिनेश साही जी, आप कुछ माइक ऑन कर कुछ पूछने वाले हैं, पूछिए। आप ऑन कर लीजिए कैमरा को, बताइए कुछ पूछ रहे हैं तो। कैमरा ऑन है ना सर? कैमरा ऑन है बट आप दिख नहीं रहे हैं। और एक है DGR स्टूडियो, आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। नरेश कुमार, कैमरा ऑन कर लीजिए। अच्छा नहीं लगता है कैमरा ऑफ करके क्लास करवाने में। सर दिनेश। सर कौन सा टॉपिक चल रहा है? जी बताइए। कौन सा टॉपिक चल रहा है सर EMI के बाद? EMI के बाद सर कोई टॉपिक नहीं चल रहा है। एसपीडी सीपीयू के बारे में हमने जैसे एमटीके में बताया था, फॉर्मेट करने के लिए, एफआरपी रीसेट करने के लिए, और वैसे ही एसपीडी में भी सेम ऑप्शंस हैं, कुछ भी चेंज नहीं है ऑप्शन में। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो उसमें बताने वाली कोई ऐसी बात ही नहीं है। कैमरा सभी लोग ड्राइवर और टूल्स वगैरह डाउनलोड होना चाहिए। जी सर ये जो मिराकल है, इससे सर कौन से फोन को फॉर्मेट मतलब जी फॉर्मेट किया जा सकता है? मिराकल से कौन से फोन को बूट किया जा सकता है? मिराकल से लगभग सभी फोन को किया जा सकता है सर सभी फोन स्क्रीन टच वगैरह या फिर एंड्रॉइड फोन की बात कर रहे हैं हम। उसी फोन के सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे जिस फोन में यूएसबी केबल लग जाएगा। ठीक है, एंड्रॉइड। हाँ, जिस देखिए एंड्रॉइड हो कीपैड हो, जिस फोन में यूएसबी केबल कनेक्ट हो जाएगा, हम उन सभी फोन के बारे में आपको बता रहे हैं। जी सर। और आप लोग कैमरा ऑन करिए, कनेक्ट हैं तो बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं तो। पूछिए सर। गणेश जी, आपको समझ में आ रही चीजें कुछ बता रहे सॉफ्टवेयर के बारे में? आप तो 2 ही 3 दिन से क्लास में है। माइक ऑन करके थोड़ा बताइए हमें। हाँ सर, कुछ आ रहा समझ में। बाकी आपके वो पुराने जो वीडियो भेजे वाले वो पढ़ लिए मैंने। हाँ, अभी प्रैक्टिकल करने के बाद पता चलेगा सर। हाँ, और शाम के टाइम में भी आप लोग का रिक्वायरमेंट है एक बैच स्टार्ट करने के लिए, तो शाम के टाइम में बैच स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी नए लोग हैं ना, जिनको मुश्किल हो रही है अभी समझने में, तो वो सारे लोग उसी बैच में आ जाइएगा। शाम के टाइम में तो लगभग सभी लोग फ्री होते होंगे 8 बजे के 7 बजे के बाद। तो उस बैच में आप लोग को हम ऐड करेंगे ताकि आप लोग बहुत चीजें को आसानी से समझ सके। ठीक है,
और वो बैच जो है शाम वाला जो है लगभग 12 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन टाइम के हिसाब से। तो शाम का 7:30 बजे के आसपास का बैच होगा, ठीक है। 40-45 मिनट का क्लास करेंगे, 1 महीने में सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा। जिन आदमी का इसमें भी दिक्कत रह गया होगा ना, उनको दोबारा से टाइम आपको मिल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। राकेश भाई, जी सर। ये हुआवी का सीपीयू ये भी नॉर्मल सीपीयू है एंड्रॉइड का कि नहीं, कोई स्पेसिफिक सीपीयू है? आपकी आवाज आज रुक रुक के आ रही है, शायद आपके साइड इंटरनेट की प्रॉब्लम होगी। ये जो हुआवी का सीपीयू है वो भी? जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी अभी? हेलो, आपका इंटरनेट स्लो है, ठीक है, आप थोड़ा जोर से बोलिए। और ये आवाज आ रही है? आ रही है आवाज मेरी? हाँ बोलिए ना। मैं कह रहा था कि जो हुआवी का सीपीयू है जी, इसमें भी ये MTK SPD या कम का तरीका अपनाना। अच्छा, हुवाई का कौन सा मॉडल है? मॉडल का नाम बोलिए आप। नहीं, मैं जस्ट जनरली क्वेश्चन था मेरे माइंड में। हुवाई जो है, देखिए हुवाई में कोई भी एक मॉडल हो ना, देखिए उसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे गूगल खोल लेते हैं हम, आपको हम इसी के बारे में बता देते हैं, आपने ये पूछा है तो। हुवाई का कोई सा भी एक मॉडल लेते हैं, किसी को हुवाई का कोई मॉडल नंबर याद हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट। हुवाई A76 एक मॉडल है, हुवाई A76 CPU। हुवाई, एक मिनट। हुवाई का ये मॉडल नंबर है, हुवाई E350F। देखिए किसी भी मॉडल का यदि आप सॉफ्टवेयर करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले किसी भी कंपनी का, तो कंपनी का कोई सा सॉफ्टवेयर होता नहीं चाइनीज फोन में। हमने बताया भी था कि सीपीयू को हमें कंफर्म करना पड़ेगा कि हमारा सीपीयू कौन सा है, ठीक है। सीपीयू के अकॉर्डिंग हम सॉफ्टवेयर करेंगे। जैसे हमने MTK सीपीयू बताया, यदि हुवाई का फोन MTK सीपीयू के अंतर्गत आता होगा, हुवाई कंपनी का फोन MTK सीपीयू के अंतर्गत आता होगा, तो इसका फ्लैशिंग भी MTK जैसा ही होगा। यदि SPD के अंतर्गत आता होगा तो MTK SPD जैसा ही होगा। जैसे एग्जांपल के आपको दिखाते हैं,